आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस जगह पे हाई डेस्टिनी पर जो है वो जुड़े हैं, ताकि हम दूसरा करंथियन उसका अध्ययन कर सकें। जबकि हम ये देखते हैं कि ये पौलुस के द्वारा जो है पत्री लिखी गई है, और जो पहली पत्री लिखी गई थी, पहला करंथियन, उसमें काफी ऐसे प्रॉब्लम्स थी जिनको सॉल्व किया गया है, या उसकी सोल्यूशन जो है पॉलूस ने दिया है। और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उसने प्रचार किया है, पर जिससे बहुत सारे लोग जो थे ऑफेंड भी हुए हैं। और इसीलिए हमने पहले अध्याय में भी देखा कि वो लोगों ने जो है ये सोचा कि शायद ये अपने आप को बड़ा ऊंचा बनाने की कोशिश कर रहा है। पर हम जब पहले अध्याय में उसकी आखिरी आयतों में हम देखते हैं, तो वो उसने यही कहा है कि मैं अपने आप को तुमसे ऊंचा नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जब 23 आयत हम पढ़ते हैं पहले की, 23 और 24, बल्कि मैंने इसलिए ये सब बातें कही हैं ताकि तुम जो है उन्नति पाओ, तुम्हारे विश्वास में मजबूती हो सके, तुम जो है परमेश्वर का आनंद में जो है वो बन सको। दूसरे अध्याय में भी हमने इसी तरह से देखा है कि उसने कहा कि हमारे शब्द जो हैं वो महज खाली शब्द नहीं है, बल्कि हमने जो तुमसे बातें की हैं वो बातें जो है पूरी सिंसेरिटी से। आइए देखिए, हम दूसरे अध्याय उसकी 17 आयत को जो है वो पढ़ते हैं। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। सो यहाँ पर पौलुस जो है वो अपनी मिनिस्ट्री को बहुत सारे लोग उसके टाइम में भी ऐसे हैं जो कि अपनी तरफ से प्रचार कर रहे हैं, जैसे कि हमारे टाइम में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी तरफ से प्रचार कर रहे हैं। बट पौलुस यहाँ पर एम्फसिस कर रहा है कुरिन्थियन की कलीसिया में कि हम उन जैसे लोगों के जैसे नहीं हैं जो अपनी तरफ से प्रचार कर रहे हैं, पर हम अपने मन की सच्चाई के साथ जो है ऐसे जानते हुए कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। इमेजिन कि अगर जिसके बारे में हम बता रहे हों और वो हमारे सामने उपस्थित हो, तो हमारे शब्द कभी भी जो है वो अपने मन से नहीं निकलेंगे, बट ये डरते हुए निकलेंगे कि हम कुछ गलत जो है शब्द यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए ना बोल दें। सो जब हम खुदा की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, तो पाप करना तो बड़ा ही जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम खुदा की उपस्थिति में पाप नहीं कर पाएंगे। हम खुदा की उपस्थिति में अपने आप को हलीम कर लेंगे, अपने आप को अधीन कर देंगे खुदा के, और फिर वही कहेंगे, वही करेंगे जो उसको भाता होगा। सो इसलिए पौलुस की मिनिस्ट्री जो थी वो दूसरे लोगों की जैसी नहीं थी। उसकी मिनिस्ट्री जो थी ऐसी थी जैसे वो खुदा की उपस्थिति में खड़ा हुआ खुदा के कलाम को जो है लोगों को सुना रहा है। आइए देखिए अब दूसरा कुरिन्थियन उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत में, कि यहाँ पर जो है पलूस आगे, क्योंकि ये खत है सो लगातार जो है वो लिख रहा है बातें, तो आगे जो है वो क्या इन्हें बताता है। पर इससे पहले हम पढ़े, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जमीन और आसमान के हमारे मालिक और खालिक खुदावंद यीशु, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमसे प्रेम किया है। आपने हमें कभी भी छोड़ा नहीं, ना कभी त्यागा है। और खुदावंद, हमारी इस जिंदगी के सफर में आप हमारे साथ साथ रहे हैं। आपने हर एक मुसीबत तकलीफों को हमारी दुआओं को सुनकर खुदावन दूर किया है, और हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आप इब्राहिम, इसहाक और यकूब के परमेश्वर हैं। आप हमारे भी परमेश्वर हैं। हम आपको नमन करते हुए आपकी सिजदा करते हैं खुदावन, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं, आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें आशीष और बरकत दें, और हमारे अजीजों को जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी खुदावन मसले में है, खुदा उन्होंने अपनी शिफा, अपनी शांति और अपना फेवर दें। हमारी प्रार्थना है जब यहाँ पर हम खुदावन आपके कलाम को पढ़ते हैं, आप हम सब से बात करें। आप बढ़े और हम करते जाएं। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो आपको पसंद ना आए, बल्कि हम आपकी महिमा कर सके, आपको ऊंचा उठा सके खुदावन। हमारे गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें,
अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम दूसरा कुरिन्थियन उसका 3 और उसकी नहीं पहली आयत से पढ़ेंगे। जी। 2 कुरिन्थियों 3 नई वाचा की सेवक, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेनी है? ओके, यहाँ पर वो जब अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, तो वो एक चीज तो यहाँ पे बिल्कुल जायज है कि वो इस चीज में घमंड नहीं करता कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जब भी उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी, उसने अपने आप को जो है वो खुदा की इच्छा के अनुसार प्रेरित होने का जो है वो बात हमेशा कही है। और उसने यही कहा है कि परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, अनॉइंट किया है, ताकि मैं उसके सुसमाचार को जेंटाइल्स में सुना सकूं। सो जब वो सुना रहा है, जब उसने ऑलरेडी ये बात कह दी है कि दूसरे लोगों की तरह हम भी मन गणन बातें नहीं कर रहे हैं, हम अपने दिल की सच्चाई से और खुदा की हुजूरी में खड़े होकर जो है महसूस करते हैं कि हम खुदा की हुजूरी में खड़े हैं, तो आपको कलाम सुना रहे हैं। तो इस बात से कोई घमंड की बात नहीं है कि या फिर हम आप पे सिफारिश दें कि ये खत जो हम लिख रहे हैं तुम्हारे तक आ सके और तुम इसको जो है वो ले सको। सो कोई भी चीज जो है की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि कोई सिफारिश चाहिए या घमंड चाहिए। फिर दूसरे वचन में कहता है, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। सो एक तरह से यहाँ पर उसने एक फिजिकल अपेयरेंस को नहीं, बल्कि उसने जो है, यानी कह सकते हैं आउटर अपेयरेंस को नहीं, पर उसने इंटरनल अपेयरेंस की यहाँ पे बात कर दी। उसने डिस्टिंग्विश कर दिया कि जो खत लिखे गए हैं, वो जो लेटर्स हैं, वो इतनी अहमियत नहीं रखती जो कि लेटर्स दिलों में छप जाए। यानी सरमन देना और बी अ सरमन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सो जो चीज वैल्यू रखती है वो ये है कि हम ही सरमन बन जाए। तो कहता कि हमारी पत्रियां तुम ही बन गए, जो हमारे दिल में लिखी हुई हैं, और सभी इसको जो है वो पढ़ते हैं। सो कैसे पढ़ सकता है कोई भी इंसान किसी को? उसके शब्दों से, उसके एक्शन से। जैसे अगर मुझे किसी ने कहा कि क्यों तेरे दिमाग में मेरे लिए जो है वो बड़ी बुरी तस्वीर है, तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा कि जो कुछ भी आप, ये तस्वीर मैंने नहीं बनाई है, आपने बनाई है अपने शब्दों से, अपने कामों से। जैसे जैसे आप शब्द बोलते गए हैं, जैसे जैसे आप काम मेरे सामने करते गए हैं, वो तस्वीर वैसी ही जो है वो बनती गई है। उसी तरह से एक अच्छी तस्वीर भी इंसानों की बनती है। कैसे बनती है? हमारे शब्दों से, हमारे कार्यों से, कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हम कैसे डील कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, हम कैसे लोगों से व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम किसी तरह से परेशान हैं, तो परेशानी में हमारा वर्ताव या हमारा व्यवहार जो है वो कैसा है, ये सारी चीजें जो है एक तस्वीर को बनाती हैं। आपके भी दिल में जो है मेरी तस्वीर होगी, मैं नहीं जानती अच्छी कि बुरी होगी, पर कोई तो तस्वीर होगी, क्योंकि आपकी और मेरी जो बातचीत होती है उससे ये पता लगता है, मेरे एक्शन से, मेरे शब्दों से आप एक तस्वीर को अपने दिल में जो है वो बना देते हैं। सो उसने कहा कि लिखित हुई पर पत्रियों में मैं घमंड नहीं करता, पर यहाँ पर जो पत्री है वो तुम ही बन गए हो हमारी। क्योंकि जो वो बोल रहे हैं, जो वो लिख रहे हैं, वो उनके दिमाग में क्या कर रहा है, एक पिक्चर को फॉर्म कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? सो हमारे शब्द, हमारे एक्शन दूसरे इंसान की जिंदगी में, उसके जहन में क्या कर रहे हैं, एक पिक्चर को फॉर्म कर देते हैं। वो पिक्चर बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि उन्होंने जो है आंदोलन किया अहिंसा के विरोध में, तो वो कहाँ से शिक्षा लिए थे? उन्होंने बाइबल से ली थी। पर फिर वो ये कहते हैं कि मसीहों को देखकर मैं मसीही नहीं बन पाया। सो क्यों? क्योंकि उनके वर्ड्स, उनके एक्शंस ने एक पिक्चर फॉर्म की उनके दिमाग में कि ये जो है मसीह यीशु के चेले नहीं है, क्योंकि यीशु डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। सो हमारी तरबियत यीशु के साथ मिलने से ही हम यीशु के जैसे बनते हैं। जैसे कि जब हमने उत्पत्ति उसके 26 में
उसकी 17-18 आयत में जब हमने पढ़ा, तो वहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं किसका खुदा हूं? इब्राहिम का खुदा हूं। सो खुदा गर्व कर रहा था ये बोलने के लिए कि मैं इब्राहिम तेरे पिता का परमेश्वर हूं, क्योंकि इब्राहिम की तरबियत किसके जैसी हो गई थी? यीशु के जैसी हो गई थी। तो उसका तारुफ, खुदा अपना तारुफ जो है इब्राहिम के साथ मिलाकर जो है वो बता रहा है। सो उसी तरह से हमारी तरबियत भी एक पिक्चर फॉर्म करती है। इवन ये नहीं कि इंसानों पर खुदा के बीच में भी जो है वो पिक्चर फॉर्म होती है। हम कैसी पिक्चर फॉर्म कर रहे हैं मसीह के जहन में, मसीह के राज्य में। सो ये बहुत चीजें जो है वो मायने रखती हैं। सो इसलिए गुड फॉर्म अ गुड पिक्चर। इसलिए हमारी एक्शंस, हमारे वर्ड्स जो हैं, हमें मसीह जैसे अपने आप को बनाना है, ताकि लोग हम में मसीह देख सकें। हमें प्रचार करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि मसीह को हमारे जीवनों में, हमारी बातों से, हमारे एक्शन से जो है लोग देख सके। और खुदा आशीष देता है, क्योंकि खुदा जहां पर भी अपनी इमेज देखता है, खुदा वहां पर उपस्थित है। जैसे उसने कहा, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां पर हाजिर होऊंगा। सो 2 या 3, सो गॉड हेड में 1, 2, 3, 3 पर्सन हैं। जब वो एक हो रहे हैं, तो किसको फॉर्म कर रहे हैं? वो खुदा की यूनिटी को फॉर्म कर रहे हैं। सो इसलिए हमारा एक होना दुआ में, एक होना किसी भी काम में, जब हम एक हो जाते हैं, तो वहां पे इमेज फॉर्म हो जाती है जीसस की, और यीशु मसीह वहां पर उनके साथ जो है वो आके खड़े हो जाते हैं। सो इसलिए कह रहा है कि मैं इस बात से घमंड नहीं करता हूँ। सो डोंट थिंक कि मैं अपने आप को तुम्हारे से सुपीरियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या ये कि मैं अपने तरफ से जो है प्रचार कर रहा हूँ। पर परमेश्वर की हजूरी को साक्षी रखते हुए मैं तुमसे कलाम से बात कर रहा हूँ, और तुम हमारी पत्रियां हो, और जो कि हमारे दिलों में लिखी गई हैं, और सब जो है वो पढ़ते हैं। आइए अब तीसरे वचन में। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। एग्जैक्टली। सो यही चीज जो है, अब फिर उसने बिल्कुल ही साफ कर दिया कि हम क्या दिखाते हैं, कि हम यीशु मसीह के हैं, हम यीशु मसीह की पत्रियां हैं। वी बिकम सर्मन। और फिर उसने कहा, ये प्रिपेयर किसने किया है? ये दासों ने किया है, खुदा के वचन देके, और पवित्र आत्मा ने, जो कि जीवित परमेश्वर की आत्मा है, उसने जो है हमारी जिंदगियों में लिखी है। किसी इंक के साथ नहीं लिखा गया। यानी रिटन लॉ जो है वो व्यर्थ है, पर अगर वो स्पिरिट से भरकर हमारी जिंदगी में काम करने लग जाए, तो वो हमारी जिंदगियों को बदल देते हैं। जैसे कि हमने पहला कुरिन्थियन उसके 15 अध्याय में भी जो है, जब हम पढ़ रहे थे, तो 40 से लेके 45 आयत में जब हम जाते हैं, तो वहां पर भी वो कहता है कि आदम जो पहला आदम है, उससे हम लिविंग सोल बने हैं, पर दूसरे आदम से हम लाइफ गिविंग स्पिरिट जो है वो बने हैं। सो कहने का अर्थ है कि हम कार्नल से स्पिरिचुअल बने हैं। हमारे काम जो है, जो शारीरिक थे, अब क्या हो गए हैं मसीह के कारण, वो बदल गए हैं। दूसरा कुरिन्थियन उसकी 5:17 में लिखा है, अब तुम एक नए स्वरूप हो, एक नई क्रिएशन हो। किसमें? मसीह यीशु में। क्योंकि अब हम कार्नल नहीं रहे, हम मिट्टी से बने हुए नहीं रहे, बल्कि हम आत्मा से जो है वो बनाए गए हैं। सो यहाँ पर वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यू शो दैट यू आर द लेटर ऑफ क्राइस्ट, अपने कामों से, अपनी सोचों से। सो पहला कुरिन्थियन उसकी 10 उसकी 31 में लिखा, जो कुछ भी तुम खाते हो, पीते हो, करते हो, वो किसको महिमा दे? वो परमेश्वर परमेश्वर। को महिमा दे सके। सो हम बन गए हैं उसकी लेटर, जो उसने अपनी आत्मा से हमारे में लिखी है। और वो जो 10 हुक्म जो उसने दो पत्थरों में जो है वो लिखे थे, अब वो कहता कि वो नहीं दिए हैं। अब क्या किया है उसने? उसने हमारी जो स्टोनी हार्ट था उसको निकाल कर मांस का हृदय देके उस पे जो है वो लिख दिए हैं। सो अब नई वाचा में हम जो है शामिल हो गए हैं। ओल्ड वाचा हम ऑलरेडी बहुत बार सीख चुके हैं। ओल्ड वाचा जो कि मूसा से दी गई थी, दो पत्थर पर
10 हुक्म जो है वो दिए गए थे। पर क्योंकि उसने नीचे आकर देखा और उसने ये देखा कि वो काफ की पूजा कर रहे हैं, तो उसने जो है वो कवनेंट वहीं पे ब्रेक कर दी। क्योंकि कवनेंट दोनों पार्टी के जरिए से, उनकी सहमति से जो है वो बनाई जाती है। पर जब देखा कि वो इस चीज को उन्होंने रद्द ही कर दिया, क्योंकि कवनेंट में वो हमारा परमेश्वर है, हम उसके लोग हैं, अगर उन्होंने काफ को अपना परमेश्वर मान लिया या भगवान मान लिया, तो कैसे ये कवनेंट रह सकती थी। इसलिए उसने चूर चूर कर दी, और साथ में जो है काफ भी जो है वो चूर चूर हो गया। पर फिर परमेश्वर ने दोबारा से उससे 10 हुक्म दिए, और फिर कहा कि जाके इन्हें बता। सो कहने का अर्थ है कि मूसा के जरिए से जो ओल्ड कवनेंट थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि मूसा भी इंसान था। और उसका सब्स्टिट्यूट फिर परमेश्वर ने किसको बनाया? प्रभु यीशु मसीह को बनाया। और यीशु मसीह के जरिए से जो है उसने मुमकिन किया, ताकि वो अब पत्थर पे ना लिखे, अब किस पे लिखे? हमारे मांस वाले हृदयों पे जो है अपने कलाम को लिख दे। सो इसलिए हम यीशु मसीह की प्रेजेंटेशन है। हमें देख के लोग यीशु मसीह को जो है देख सकते हैं, अगर खुदा की आत्मा के जरिए से वो हमारे दिल पर अपने कलाम को, अपनी पत्री को लिख दे। आमीन। सो आइए देखिए चौथे वचन में जाएंगे। जी। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपने और से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से आमीन। है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप से पवित्र नहीं बन सकते हैं। हम यीशु मसीह के जरिए से जो है वो हियाव रखते हैं, और ये जानते हैं कि हमारे में तो कोई अपनी कुवत है ही नहीं। मूसा इसीलिए ओल्ड कवनेंट जो है वो पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि मूसा में अपनी कुवत थी नहीं। क्योंकि मूसा को खुदा ने ट्रेन भी किया, पर मरने से पहले वो फिर पाप कर गया। यू नो सो आदम और मूसा में कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं रहा, दोनों पापी। पर यीशु मसीह के जरिए से हम क्यों होते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, उसका पहली बार जन्म भी आत्मा से हुआ, और उसका जीवन बिना पाप के रहा। टेम्पटेशन उसके ऊपर बहुत आई, पर वो टेम्पटेशन पर जय पाता रहा। उसने अपनी कुर्बानी, जो कि पाक कुर्बानी थी, पिता के सामने दी हमारे बिहाफ पर, ताकि पिता जो है स्वीकार करके हमें जो है वो माफ कर दे। और परमेश्वर ने हमें माफ भी किया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे जीवन में हमें सामर्थ्य देता है, ताकि हम पाप ना कर सके। सो इसलिए हमारे में कोई क्षमता नहीं है, पर ये एक फ्री गिफ्ट है, जो कि पौलुस जो है बार बार रोमियो की पत्रियों में भी 3 उसकी 23 में और 6 उसकी 23 में हमें देखने को मिलता है कि दिस इज द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। साल्वेशन जो है या उद्धार जो है हमारा हुआ है, उसका अनुग्रह जो है हमारे लिए फ्री गिफ्ट है। और खुदाम यीशु मसीह हमारे बिहाफ पर हमारे राइचस वर्क जो है वो भी करता है। सो इसलिए हमें याव है इस बात का कि मसीह के जरिए से, जो कि पिता से हमें मिली है, खुदा से हमें मिला है, उसके जरिए से हम जो है वो अच्छे हो सकते हैं। आगे देखें। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरनु आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। सो यहाँ पर वो अब न्यू कवेनेंट की बात कर रहा है। Who has made us competent to be minister। हम किसके सेवक बन गए हैं? हम ओल्ड कवेनेंट के सेवक नहीं हैं, हम न्यू कवेनेंट के जो है वो सेवक बन गए हैं। ओल्ड कवेनेंट में लेटर थी, यू नो बट न्यू कवेनेंट में क्या है? स्पिरिट है जो जिंदगी दे रहा है। सो ओल्ड कवेनेंट जो था, लेटर जो था, वो 10 हुक्म थे, और 10 हुक्म हम पर क्या दे रहा था? दंड दे रहा था, क्योंकि 10 हुक्मों से पाप की जो है वो पहचान है, जो कि हमने रोमियो उसके दूसरे अध्याय में भी जो है देखा है। सो पाप की पहचान व्यवस्था है, और व्यवस्था जब हमें दंड दे रही है, तो उस दंड को किसने खत्म किया? प्रभु यीशु मसीह ने। नई वाचा ने जो है उस दंड को खत्म किया है, और हमें क्या किया है? जिंदगी दी है। हम उस दंड से, जो आदम और हवा ने किया था, उससे हम रिहाई कर दिए गए हैं। और अब हमें क्या कर दिया गया है? फ्री कर दिया गया है। गलेतियों उसकी
5 उसकी पहली आयत में भी यही लिखा है कि अब हम आजाद कर दिए गए हैं और किसी भी तरह से हम दोबारा से पाप में ना फंसे। सो इसलिए लेटर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो लेटर है वो 10 हुक्म है, और स्पिरिट जो है वो यानी हम 10 हुक्मों से आजाद हो गए हैं। नहीं, नई कवनेंट में वो अपने 10 हुक्म पत्थर पर नहीं बल्कि हमारे दिलों पर लिख रहा है। सो इसलिए 10 हुक्म कभी भी खत्म नहीं हुए हैं। 10 हुक्म पहचान है पाप की, और अगर हमें पहचान ही ना मिली कि पाप कैसा है, तो हम पाप से कैसे साफ हो पाएंगे, हम यीशु तक कैसे पहुंच पाएंगे। सो इसलिए लेटर और स्पिरिट दो डिफरेंट चीजें हैं, पर लेटर ओल्ड कवनेंट को दिखा रहा है और स्पिरिट जो है न्यू कवनेंट को दिखा रही है। लेटर जो कि पत्थर पर 10 हुक्म लिखे गए हैं, और स्पिरिट जो है वो 10 हुक्म जो दिल पर लिखे गए हैं। सो इसलिए 10 हुक्म कहीं नहीं गए, सिर्फ जगह बदली है और जरिया जो है वो बदला है। सो आइए देखिए उसके 7वें वचन में। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजमय हुए कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा भी तेजमय क्यों ना होगी। एग्जैक्टली। सो यानी वहां पर भी तेज था, यहां पर भी वो तेज दिखा रहा है। वहां पर भी 10 हुक्म थे, यहां पर भी 10 हुक्म दिखा रहा है। बट फर्क ये है कि अब पत्थर पे नहीं लिखे गए हैं, अब मांस पर लिखे गए हैं। अब मूसा ने नहीं लिखे हैं। अब क्या है, मूसा उसका जरिया नहीं है खुदा का, पर अब उसका अपना काइंड, अपना बेटा, उसकी बोजम से निकला हुआ इंटीमेट रिलेशनशिप वाला, जिसने पाप नहीं किया, उसके जरिए से, उसकी आत्मा के जरिए से हमारी जिंदगी में लिखा गया। उसने कहा कि जब वो 10 हुक्म पत्थर पे लिखे गए, तो वो जब लेने गया तो उसका मुंह क्या था, चमक उठा। और लोगों ने जो कहा कि पुट सम बेल, अपना कपड़े से जो है अपने मुंह को छुपा ले क्योंकि हम मरे जाते हैं। सो वो उस तेज को नहीं देख पाए। तो अगर अब आत्मा जब वही चीज यानी न्यू कवरेंट जब लिखेगा हमारी जिंदगी में, तो क्या वो तेजमय नहीं होगा? क्या वो दिखाई नहीं देगा लोगों को कि हम खुदा के वाचा के लोग हैं? सो आइए देखिए 9वें वचन में। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजमय क्यों ना होगी। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वो 10 हुक्म हमारे पाप की पहचान दे रहे थे और दंड हम पर दे रहे थे। पर अब यीशु मसीह ने जब वो दंड ले लिया हमारा, तो उसकी जो वाचा जस्टिफाई कर रही थी हमें कि जैसे हम हैं, अगर मसीह पर विश्वास करेंगे, अपने पापों का अंगीकार मसीह पर करेंगे, तो हम जो है वो धर्मी ठहराए जाएंगे। सो इसीलिए रोमियो उसका 1 उसकी 17 में लिखता है, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। सो विश्वास ही से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। किस पर विश्वास करने पर? किसी मूर्ति पर, किसी पत्थर पर, किसी जानवर पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर। सो हम मसीह पर क्यों विश्वास करने से धर्मी ठहराए जाते हैं? क्योंकि उसने हमारे बदले में वो पेनल्टी जो है वो क्या कर दी है, पे कर दी बेकर। है। और या वो हमारे बिहाफ में पे करके गया, तो हम विश्वास करते हैं कि खुदावंद, हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि हमें देनी चाहिए थी उसने हमारे बदले में दी है, हम उसको स्वीकार करते हैं। सो ये जस्टिफिकेशन है, जो कि सेंचुरी में भी कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री जब हम देखते हैं, तो कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री में भी मेमना लेकर आना, उस पर कन्फेशन करना, मेमने को वध करना, उसको होम बलि की तरह चढ़ाना और उसके लहू को होली प्लेस में लेकर जाना। एग्जैक्टली exactly वो सेम बात जो है हम आज के टाइम पे, जब हम सेंचुरी में नहीं रह रहे, पर हम यीशु मसीह के साथ प्रार्थनाओं में भी जो है यही करते हैं। सो अगर हम दंड में इतने, उसमें महिमा थी, तो वो क्या कह रहा है, जब जस्टिफाई हो गए हैं, जब हम पवित्र कहला दिए गए हैं या धर्मी कहला दिए गए हैं, तो उसमें कितनी महिमा होगी। सो इसलिए वो अब यहाँ पर ओल्ड कवर्नेंट और न्यू कवर्नेंट को जो है वो कंपेयर कर रहा है। आके देखते हैं 10वीं आयत में। और जो तेजमय था वह अब उस तेज के कारण
जो उससे बढ़कर तेजमय था कुछ तेजमय ना ठहरा। एग्जैक्टली यूहन्ना ने भी यही कहा कि मैं तो उसके काबिल नहीं कि उसके जूतों के तस्वे भी जो है वो बांध सकूं, वो मुझसे बड़ा है, मूसा से भी बड़ा। जब उन्होंने कहा कि मूसा ने हमें रोटियां खिलाई, तो उसने यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना उसके 6वें अध्याय में, कि वो मूसा ने नहीं खिलाई थी, मेरे पिता ने खिलाई थी, मैं जीवन की रोटी हूँ। सो यानी जो मूसा दिखा रहा था, जो मूसा कर रहा था ओल्ड कवर्नेंट में, वो एक टाइप था किसका? यीशु मसीह का। और न्यू कवर्नेंट में यीशु मसीह खुद साक्षात जो है जीवन की रोटी बनकर हमारे बीच में आ गए। तो उसने कहा कि जो महिमा से भरी चीजें थी उससे भी बढ़कर उसकी तेज से, किसके तेज से? यीशु मसीह के तेज से वो चीजें और ग्रेटर ग्लोरी में जो है वो कन्वर्ट हो गई हैं। आमेन। Amen, amen, 11वां वचन। जी। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजमय क्यों ना होगा। एग्जैक्टली। सो मूसा की कवनेंट जो है वो जाती गई, कैसे उसने तोड़ दी, क्योंकि इंसानों से वाचा में खरे रहना मुश्किल था। वो अपने बल से जो है परमेश्वर के लोग नहीं बन पा रहे थे। बट अब जो परमानेंट है, यीशु मसीह मरा, जी उठा और हमेशा तक जीता है, जो परमानेंट हमारे लिए वाचा का मध्यस्थ बना है, वो ज्यादा तेज में क्यों ना होगा। सो वो पावर को दिखा रहा है, यीशु मसीह की, यीशु मसीह के सुसमाचार की पावर को दिखा रहा है कि हम क्यों यीशु मसीह के सुसमाचार को जो है वो सुना रहे हैं, क्योंकि उसमें पावर है। ओल्ड कवर्नेंट में पावर नहीं थी जितनी अब न्यू कवर्नेंट में पावर है। ओके, सो अगला 12वां वचन। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम याव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे। बढ़ते जाए। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। ओके, सो यहाँ पर वो ये साफ चीजें कह रहा है कि इसी आशा में हमें हयाव है, क्योंकि मूसा के टाइम में उन्होंने पर्दा डलवा लिया, और कह रहा आज तक उनके मुंह पे क्या है? पर्दा पड़ा हुआ है। सो अगर हमने एक बार प्रभु यीशु मसीह के कलाम का इनकार कर दिया, तो दूसरी बार कैसे इकरार कर पाएंगे? अगर दानियल की पुस्तक में दानियल पहली बार अगर डिटर्मिन ना करता, डिसाइड ना करता कि वो बाबुल के दिए हुए खाने को खाएगा या खाना नहीं चाहता है, तो वो कैसे दूसरी बार जो है वो मूरत के सामने, जबकि आग की भट्टी में फेंकने वाले थे, तो कैसे खड़े रह सकते थे? यू नो। सो हमारे डिसीजन खुदा के प्रति, अगर हमने अपने आंखों के सामने पर्दे डाल दिए हैं, तो वो पर्दे जो हैं वो कितनी देर तक डले रहे? जब तक कि यीशु मसीह नहीं आए। और वो पर्दा यीशु मसीह ने जो है उठाया है। और क्यों यीशु मसीह ने उठाया है? क्योंकि वो उनके जैसा देह में आ गया है। जैसे कि ऑलरेडी हम यूहन्ना की अंजील में हर सैटरडे जो है वो सीख रहे हैं, यीशु मसीह जो है वो पिता के द्वारा जो है वो भेजा गया है। वो पिता की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, विजिबल फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, यानी शारीरिक तौर से उसका रूपांतर है जो हम देखते हैं। सो इसलिए यीशु मसीह ने वो वेल उठा दी। हालांकि वो फुल ग्लोरी के बीच में था, ग्लोरी मतलब कि उसकी पिता की फिजिकल मैनिफेस्टेशन में था, बट इंसान के रूप में आया था। सो इंसान के रूप में आकर उसने जो है उस वेल को उठा दिया, ताकि वो डरे ना, बल्कि उनका ही भाई बन के परमेश्वर जो है उनके बीच में आ गया। पर उन्होंने वहां पर भी जो है उसे अपनाया नहीं। पर जितनों ने अपनाया, उतनों को जो है उसने अपने बेटे और बेटियों होने का जो है अधिकार दिया है। सो इसलिए वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ओल्ड कवर्नेंट में हमने वेल डाल दी, हम निपुण नहीं रहे, पर अब यीशु मसीह में
हम निपुण हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह अपनी आत्मा जो देके गया है, जो हमारी मदद करता है ताकि हम उसके बातों को स्मरण करें और जैसा उसने सिखाया है वैसे चले। तो हम जो है वो एक्स्ट्रा हेल्प दी गई है ताकि हम निपुणता में जो है या परफेक्शन में जो है वो आ सके। ओके, अगली आयत देखें। ठीक। आज तक आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। एग्जैक्टली। जब तक यीशु मसीह को हम नहीं देख लेते, तब तक हम यीशु मसीह की टाइप जो मूसा ने दे रखी है उसे कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे कि आग का खंबा यीशु मसीह थे, बादल का खंबा प्रभु यीशु मसीह थे, जीवन की रोटी यीशु मसीह थे। इसीलिए यूहन्ना की अंजील जो है वो फोकस उसकी डिविनिटी को करती हुई जो है उस पुस्तक, उस अंजील को जो है वो लिख रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि प्रभु यीशु मसीह ने 7 स्टेटमेंट्स दी हैं, आई एम। और वो सारी स्टेटमेंट्स जो थी वो मूसा के टाइम पर जो है जो उसकी टाइप्स दिखाती थी, उसको जो है यीशु मसीह में जो है पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। सो इसलिए जब तक यीशु मसीह नहीं आया तो उनके दिमाग में क्या था? एक वेल पड़ी हुई थी, पर यीशु मसीह ने वो सारी बातें अपने में जब पूरी की हैं तो आज हम क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। यस। आमेन। सो 17वां वचन। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमेन। सो Amen. परमेश्वर क्या है? आत्मा है। पहली चीज तो ये डेफिनेशन याद रखें। गॉड इज वर्ड, गॉड इज स्पिरिट, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज ब्रेड, सो गॉड इज लिविंग वाटर। सो अपने आप को उसने हर जगह पर जो है हर सिचुएशन पे अपने आप को दिखा दिया। पर खुदा आत्मा है, और जहां पर उसका आत्मा है वहां पे फ्रीडम है। इसीलिए लेटर और स्पिरिट का कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कि खुदा का स्वरूप था, जो कि खुदा का रूपांतर हम देखते हैं, फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। तो अगर खुदा आत्मा है तो आत्मा ने शरीर लेकर हमारे बीच में जो है वो डेरा किया है। और इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 उसकी 32 में कहा कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। सो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? आत्मा है। इसीलिए कहता है मेरा जाना जरूरी है ताकि तुम्हारा सहायक तुम्हारे पास भेजा जाए। यीशु मसीह एक ही जगह पर रह सकते थे, पर आत्मा एक जगह पर नहीं, हर जगह पर सेम टाइम पर जो है वो रह सकता है। सो इसलिए उसने पुराने कवनेंट और नए कवनेंट में जो है वो कितनी पावर है उसको जो है वो दिखाया है। मूसा एक जगह पे रह सकता था, बट यीशु मसीह के जाने के बाद उसका आत्मा हर जगह पे जो है वो रहता है, और वो हमें क्या कर रहा है? आजाद कर रहा है। वो हमें सत्य बता रहा है और सत्य हमें क्या कर रहा है? आजाद कर रहा है। यस। उसका 18वां वचन। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दपुर्न में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमेन। सो Amen. यहाँ पर वो अब कंपेयर कर रहा है मूसा के टाइम और यीशु मसीह के टाइम में। मूसा के टाइम में उन्होंने वेल डाल दी और वो देख नहीं पाए, क्योंकि वो एक ऐसा ग्लास था, एक ऐसा शीशा था जो उनके पापों को दिखा रहा था। उन्होंने पापों को हटाने की बजाय क्या कर दिया? पापों को ना देख सके, पर्दा अपने मुंह पे रख दिया। बट जब हम मसीह में आते हैं उसकी आत्मा के जरिए से, तो हम क्या करते हैं? हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हम अपने उस आईने में अपनी सूरत को देखते हैं और आत्मा हमें मदद करता है ताकि जो धब्बे लगे हुए हैं सूरत में, उसको हम क्या करें? ग्लोरी टू ग्लोरी, उसकी इमेज में अपने आप को बनाते चले। Transform. सो इसलिए ओल्ड कवनेंट से बेहतर कौन सी कवनेंट है? New न्यू covenant. कवनेंट है, क्योंकि न्यू कवनेंट में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का आत्मा है।
जो हमें आजाद करता है, जो हमें ट्रांसफॉर्म करता है, हमें एक न्यू क्रिएशन जो है वो बना रहा है। और उसके बीच में रहते हुए हम प्रतिदिन जो है उसकी डिग्री में, ग्लोरी की डिग्री में जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी इमेज में, सेम इमेज में हम फॉर्म हो रहे हैं। दिस इज व्हाट क्रिश्चियनिटी इज, दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ गॉड इज। यही खुदा का पर्पस है कि हम उसके स्वरूप में बने। जो स्वरूप हमने बाग ईदन में जो है खो दिया था, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया था, पर फिर हम जो है अपने स्वरूप में ढल गए। अब परमेश्वर दोबारा से प्रभु यीशु मसीह की मदद से हमें दोबारा जो है अपने स्वरूप में बना रहा है। तो क्यों कर हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करें? क्यों कर हम इस नई वाचा के बीच में शरीक ना हो? लॉर्ड सपर में भी हम इस नई वाचा के लहू को और बदन को पीते हैं, जो ये याद कराता है, या इस याद में हम खाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे बदले में। वो हमारे को सिद्ध करता है जब हम उसे अपने जीवन में बुलाते हैं। इसीलिए हमारी देह उसका मंदिर है जहाँ पे वो वास करता है। सो जब वो वास करने लग जाता है तो हमारे बिहाफ पे वो अपने राइचस एक्ट जो है हमारी जिंदगी से करवाता है। सो आइए हम उसी परमेश्वर को, जिसे पौलुस ने जाना है, जो उसकी हजूरी में कलाम को सुनाता था, हम भी उसी परमेश्वर की हजूरी में इस कलाम को सीखते हैं और आपको भी सिखाते हैं। जो भी सुनते हैं, परमेश्वर आपको भी आशीष और बरकत दे, हर कंफ्यूजन से आपको भी आजाद करे जैसे हमें किया है। आइए अपने आमीन। सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आप आपके वचन के ज्ञान से भरते हैं खुदा। खुदाबंद बाप, हम देखते हैं खुदाबंद बाप, जो आत्मा है वह स्वतंत्रता है खुदाबंद बाप। प्रभु आत्मा, आप आत्मा है खुदाबंद बाप, और आत्मा स्वतंत्र हमें करता है खुदा। हम देखते हैं खुदा, खुदाबंद बाप यीशु मसीह, आपने हमें पाप से खुदा, हर एक खुदाबंद बाप हमारे गुनाहों से, हमारे खुदाबंद बाप उस पाप से जो हमें अनंत मृत्यु की ओर ले जाने वाले थे खुदा, आपने हमें अनंत जिंदगी की ओर खुदाबंद बाप हमारे राहों को मोड़ा है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका बलिदान खुदाबंद यीशु हमारे हर एक पापों से खुदाबंद बाप हमें आजादी दे चुका है खुदा, हमें शुद्ध कर चुका है खुदा। परंतु ये नहीं खुदा कि बाप हम वही पाप करते रहे और आपको बार बार क्रूस पर चढ़ाते रहे खुदाबंद बाप। हम एक बार खुदाबंद बाप ये निर्णय बनाए कि खुदा, जरूर आवश्यक कि खुदा मनुष्य है वो पाप करता है, परंतु हम जब तुझे अपना जीवन सौंपते हैं खुदा, तो हमें खुदाबंद बाप नया बनाता है, और हम विश्वास रखते हैं कि तुम्हें परफेक्ट एक दिन करेगा खुदाबंद बाप। हम आपको फिर दोबारा जलाल देते, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते। धन्यवाद खुदा कि तू हमें भरते चले जा रहे तेरे वचन के ज्ञान से, और जो आशीष हमें मिल रही है खुदा इस वीडियो के द्वारा, देखने वाले लोगों को भी मिले खुदा, और प्रजा को आशीषित कर खुदा। और तेरे लोग खुदा तुझ में बने रहे खुदा, जो डालियां तुझ में बने रहती है फलदायक होती है परमेश्वर। आप हमें बढ़ाए, हाई डेस्टिनी को और ब्लेस करे खुदा, और जिस तरह आप चाहते हैं आपकी महिमा हमारे जीवन से होती रहे। आवश्यक कि आप बड़े और हम घटे, आपका नाम मुबारक हो खुदा। सारी महिमा आपको देते हुए सिस्टर जी को ब्लेस करे, घराने को ब्लेस करे और आशीषित करे। सारी महिमा आपको देते खुदा, इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन सुन कीजिए, आमीन। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति हमारे साथ जब तक हम दोबारा ना मिले और जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बनी रहे। आमीन।